नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 दिसंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी नवमी तिथि विक्रम संवत 2081 दिन सोमवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। इस बार दिसंबर का पहला सप्ताह गुजरने के बाद राज्य में ठिठुरन भरी सर्दी का असर अब बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। शेखावटी क्षेत्र में भी पारा गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। पिलानी, चूरू और शेखावटी क्षेत्र के अन्य जिलों में भी तापमान में गिरावट आने से लोगों की दिनचर्या में बदलाव हुआ है। अब दिन के तापमान में भी कमी देखी जा रही है। सबसे अधिक दिन का तापमान बाड़मेर में 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों से आगे निकलने को है। इस विक्षोभ से प्रेरित परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कल पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाओं का दौर रहा, जिससे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले इलाकों में जीरा, ईसबगोल और हाल ही में बोई हुई अन्य छोटी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौजूदा तंत्र के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर बर्फ गिर रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। आज रात्रि से हिमालय की ओर से आने वाली उत्तरी बर्फीली हवाओं के असर से इस ऋतु में शीतलहर का पहला दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। इस दौर में राज्य के जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पाला जमने और शेष जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में तेज ठंड का असर बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया है कि बच्चों और बुजुर्गों को शीतलहर से जुकाम होने का सबसे अधिक खतरा रहता है। शीतलहर में लंबे समय तक अत्यधिक ठंड के संपर्क में रहने से त्वचा कठोर और सुन्न हो सकती है। ऐसे में आप पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े पहने, नियमित रूप से उबला हुआ पानी और गर्म खान पान का इस्तेमाल करें। शीतलहर के समय दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय सुस्त कपड़ों का इस्तेमाल न करें और जितना हो सके शीतलहर के समय घर के अंदर ही रहें। इसके अलावा पशुधन को शीतलहर से बचाव के लिए घर के समीप दक्षिण दिशा में छप्पर के अंदर बांधें। शीतलहर के दौरान पशुओं को ज्यादा पोषण की भी आवश्यकता होती है। शीतलहर और पाला फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव के लिए नियमित रूप से सिंचाई आवश्यक है। फिलहाल विभाग ने किसी भी जिले के लिए अभी तक भीषण शीतलहर और घने कोहरे के लिए चेतावनी जारी नहीं की है। आज कहीं पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना नहीं है। प्रदेश के सभी भागों में सामान्य गति से हवाओं का रुख उत्तर उत्तर पूर्वी रहेगा। दिन के समय उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। रात्रि के समय ठंडी हवाओं के असर से तेज ठंड का पड़ना स्वाभाविक है। शीतलहर का यह पहला दौर आगामी 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। तत्पश्चात एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु जल्द ही शीतलहर का अगला दौर भी शुरू होने की संभावना है। फिलहाल अपेक्षाकृत कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के चलते राज्य में आगामी एक सप्ताह तक कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। सर्दी के असर के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। उधर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्य हिंद महासागर पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य क्षोभ मंडल तक फैले चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के साथ बना हुआ है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक सुस्पष्ट होने की संभावना है। इसके बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर इसका आगे बढ़ना जारी रहेगा तथा 11 दिसंबर के आसपास श्रीलंका, तमिलनाडु तटों से दूर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की बहुत अधिक संभावना है। फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसके और अधिक सशक्त होकर चक्रवात की श्रेणी तक पहुंचने की संभावना व्यक्त नहीं की है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम और मंडी भाव जैसे अन्य विषयों पर करेंगे चर्चा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।